जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय महावीर। स्टेज पे विराजमान गुरुजी, गांधी जी, सभी महानुभाव, मैं नाम लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा, और स्टेज के सामने विराजमान सभी बहनों और भाइयों, मेरे लिए ये बहुत खुशी का मौका है कि पूरे देश के जैन समाज से बात करने का एक जगह पर ही मौका मिल गया। जो जैन समाज है उसने देश के विकास में बहुत बड़ा काम किया है। जैन समाज ने देश के हर क्षेत्र में एक्टिविटीज़ में आगे बढ़ के काम किया है। जैन समाज में से मेरा खून का रिश्ता है, किसी को मालूम नहीं होगा। मेरे सके मामा जी प्रेम जी महाराज, जिनको शेरे पंजाब कहा जाता था, वो बचपन से ही जैन समाज में रहे और आज तक उनको जैन समाज पंजाब केसरी शेरे पंजाब के नाम से याद करती है। तो इसलिए जैन समाज से आधे से ज़्यादा तो जैन हम हैं, सारा परिवार ही बड़ी देर से, क्योंकि हम सारे ही शाकाहारी हैं शुरू से। तो ये जैन समाज का ऐसा प्रभाव हमारे परिवार पे है। तो जब भी उनकी जो लाइन के संत महापुरुष अब तक हमारे संपर्क में रहते हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, और हमारे परिवार को भी जब भी समागम होता है, जैन भाइयों के साथ बैठने का मौका मिलता है। तो जैन जो हैं माइनॉरिटीज़ में सबसे एक्टिव लोग हैं, क्योंकि मुझे सब लोग मिलते रहते हैं। 1.5 साल से ज़्यादा समय हो गया मुझे चेयरमैन बने हुए। तो मैंने ऐसा समागम जैसे आप लोग इकट्ठे बैठे हैं कभी नहीं देखा, और ना ही सभी लोग एक ही धर्म के, एक ही बिरादरी के, वो भी इकट्ठे होके बैठते हैं। अब देश को लीड करने वाला जो समाज है उसको हम क्या देंगे? तो जैनियों से तो लेना ही है दोनों चीज़ें, भगवान का आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन और सहयोग। जो बातें हम माइनॉरिटीज़ के लिए करना चाहते हैं, आपने बैठ के उसकी रूपरेखा बना दी है। उस रूपरेखा को आगे लेके कैसे चलें? अगर आंध्र प्रदेश सरकार एक फ़ैसला करती है कि जैन कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाए, मुझे याद है जब समर शेखर जी की बात चल रही थी, इतनी पीसफुल एजिटेशन और इतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार कोई और समाज नहीं होता। जहाँ धरने पे बैठे लोग भी जो हड़ताल पे थे, ट्रैफिक के लिए रास्ता बना रहे थे कि यहाँ से ट्रैफिक किसी की तरह ना रुके। और अपनी बात जब मेरे से हुई तो मैंने कहा, जैसे दरबार साहब पवित्र है, हरमंदिर साहब, जैसे बनारस पवित्र है, ऐसे ये भी धर्म स्थान हमारे लिए एक आस्था का। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 धर्म आते हैं, सनातन, सनातन के बाद जैन, जैन के बाद बौद्ध और बौद्ध के बाद सिख। हमारी सबकी माँ एक ही है और हम एक ही लाइन से आए हैं। समय समय पे कुछ हालात के अनुसार उसमें बदलाव आते रहे हैं, लेकिन मूल सिद्धांत एक ही रहा है। और हम सभी अहिंसा को मानने वाले हैं और ये चाहते हैं कि मिलके विकास हो सकता है। ये प्रेम का मार्ग है। चाहे गुरु नानक का मार्ग हो, वो भी वही कहता है, साच कहो सुन ले सब, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम के बिना कोई दूसरा रास्ता आगे बढ़ने का नहीं है।
समाज आगे तभी बढ़ सकता है। और मुझे तो जैन समाज से सीखने को मिलता है कि शाम को सभी को माफ़ करना है। और साल में 2 बार व्रत रख के सभी को माफ़ करना है और क्षमा याचना करनी है। ये चीज़ें आम आदमी तक पहुँचे, इसके लिए हमें यत्न करना चाहिए। आर्टिकल 25A में हमें जैन, बौद्ध, सिख और हिंदू धर्म को एक लाइन में रखा है। ये उस समय के अनुसार शायद अच्छी बात ही थी कि हमें अपना जो विरसा है, कहाँ से हम पैदा हुए, कहाँ से आगे बढ़े, वो याद रहता है। देश जो बातें गांधी जी ने रखी हैं कि 30 लाख रुपए का जो लोन है, वो हम जहाँ भी जाते हैं ये कहते हैं कि लोन भाई 20 लाख का 4% इंटरेस्ट पे है लेडीज़ के लिए, और मेल के लिए 6% का है, और इसी तरह 30 लाख का इंटरेस्ट जो है, 30 लाख का लोन 8% इंटरेस्ट पे है। लेकिन मैं तकरीबन आधे से ज़्यादा देश में घूमा हूँ, सरकारों से बातें भी की हैं। हमारी ये स्कीमें जो हैं, ये नहीं, पूरी स्कीमें गवर्नमेंट की वो सरकार के दफ्तरों तक ही रहती हैं, प्रिंट हो भी जाती हैं, गांव में नहीं पहुंचती, मोहल्ले में नहीं पहुंचती। तो मैं ये कोशिश कर रहा था कि इसको 3 रूप से आगे भेजा जाए। एक तो मंदिर, गुरुद्वारे, धार्मिक स्थान, उनके पुजारियों द्वारा, दूसरा स्कूलों के जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा, और तीसरा समाज सेवियों के द्वारा। अगर ये तीनों ग्रुप इकट्ठे होकर बैठेंगे और हर गवर्नमेंट स्कीम के बारे में लोगों को जागृत करेंगे, तो मैं समझता हूँ लास्ट मैन तक ये मैसेज चला जाएगा। जब हमें अपने अधिकार के बारे में जानकारी होगी तो हम उसके बारे में किसी की जवाबदेही भी ले सकते हैं। अभी तक तो स्थिति ये है, जब मैंने भी ज्वाइन किया था तो मुझे कहा गया कि आप केंद्र के मंत्री बन गए हो, अब समय है मौज बंद करने का। मैंने कहा यार, मैंने तो ये सारी उम्र नहीं की, तो मुझे तो काम करने की आदत है, हम लगातार काम करेंगे। दूसरा, 3 चीज़ों के लिए बेसिकली ये आयोग काम करता है, जिसको 15 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर में पूरी तरह अंकित है। एक है एजुकेशन के लिए कि कोई भी बच्चा, जो 21% मिनॉरिटीज़ हैं हमारी देश की, इसमें एजुकेशन के बिना ना रह जाए। गरीब के बच्चे की मैं बात करता हूँ, अमीर के पास साधन है, वो तो 10,000 रुपया की फ़ीस भी दे देगा, लेकिन गरीब को अगर सरकारी स्कूल में भी फ़ीस देने के लिए पैसे नहीं हैं तो उसका ज़रूर सहयोग होना चाहिए। दूसरा, एम्प्लॉयमेंट के लिए एजुकेशन, चाहे फॉरेन में हो, चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे कहीं भी हो, और डिज़र्विंग आदमी को और गरीब आदमी को उसकी सहायता सरकार को करने, सरकार की योजनाएं हैं उनको होनी चाहिए, उसकी मदद होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इसके बारे में किसको अप्रोच किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ये स्कीमें हैं। अगर कहीं आपको लगता है हमने अप्लाई किया था, हमारी बात नहीं सुनी गई, तो कमीशन है जो हम इसको मॉनिटर करते हैं। आप हमारे को भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आप एप्लीकेशन डालिए या इंफॉर्मेशन डालिए, वी विल गेट बैक टू यू कि इसमें क्या हुआ और कैसे हुआ, कैसे होना चाहिए। जहाँ तक संस्कृति की संभाल का काम है, जो हमारा कल्चर है उसमें सब कुछ आता है। उसके लिए ये हमारे देश का इतिहास है पुराना। जैन हमारे देश का दूसरा धर्म है। अगर भगवान की मूर्तियाँ और या कोई भी मंदिर जो ऐसा है जहाँ उसका रख रखाव होना चाहिए, तो सरकार, भारत की सरकार, मोदी साहब स्पेशली हर काम के लिए तैयार रहते हैं। उनकी तरफ से मैं आपको मैसेज देता हूँ कि आप हमारे ध्यान में लाइए, हम उसको आगे लेके चलेंगे। एम्प्लॉयमेंट के लिए
केवल ये लोन ही नहीं है, भारत सरकार की और स्कीमें भी हैं, जैसे विश्वकर्मा योजना है, स्टार्टअप है। ये उन स्कीमों के बारे में भी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए। हम अब कोशिश कर रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट के लिए जितनी भी और स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको एक ही ब्रोशर में लाया जाए, एक ही उसमें रखा जाए, जिससे हर आदमी को उस इंफॉर्मेशन के बारे में ज्ञान हो। ज्ञान होना ही काफ़ी नहीं है, वो इसका लाभ भी उठा सके। और जहाँ अथॉरिटीज़ में, जैसे मोदी जी बोल रहे थे, मैं गया चंडीगढ़ में, तो चंडीगढ़ सबसे एजुकेटेड है, नया बना शहर है, अमीर आदमी वहाँ रहते हैं, सरकारी मुलाजिम रहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने कितने आदमियों को लोन दिया है? वो कहते हैं जी लोन तो हमने 20 आदमियों को दिया। मैंने कहा कितने पैसे दिए? कहते जी 65 लाख। मैंने कहा यार ये तो कुछ भी नहीं दिया, किसी को भी एक भी अच्छा लोन आपने नहीं दिया। आज 5 लाख 4 लाख 3 लाख का आता क्या है? कई जगह बैंक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो तभी रिएक्शन होगा जब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। आपके दिल में कोई भी बात है तो आपको चाहिए उसके बारे में तुरंत हमसे संपर्क करें। हम उसके बारे में उस संबंधित अधिकारी से बात करेंगे, संबंधित संस्था से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इंसाफ लेके दिया जाए। तीसरी बात होती है कि हाउसिंग है सभी के पास। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा भी लिखा है गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि सभी लोगों को जो गरीब हैं उनके लिए घर बना के दिए जाए। लेकिन ये स्कीमें है ही कागजों में। वो जो इंदिरा आवास योजना या दूसरी योजना है वो आम आदमी तक पहुंचती नहीं और हमें मालूम नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि ये योजना है और इसका हमने लाभ लेना है। नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह का किसी भी माइनॉरिटी के साथ हो वो जायज़ नहीं है। हमारा कमीशन उसमें सेमी क्वासी जुडिशियल काम करता है। हम सम्मन करते हैं आदमी को और उससे जवाब मांगते हैं और फिर ये देखते हैं कि गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि इस पे आप कार्रवाई करिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जो जस्टिस है इज़ द राइट ऑफ एवरीवन। राइट टू जस्टिस है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो क्यों ना मिले। और ख़ास करके मिनॉरिटीज़ में डर की भावना या बेगानेपन की भावना ये दूर होनी चाहिए। हमें इसके लिए काम करना होगा। बड़ी देर से बना हुआ ये कमीशन है, पिछले 45 साल से ये देश में काम कर रहा है, जबकि दुनिया में ये 92 में आया जिसमें मिनॉरिटीज़ डे मनाने लगे 18 दिसंबर को, लेकिन भारत में 78 में बन गया। और उसका कमीशन का जो अध्यक्ष है वो भी एक कैबिनेट मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रैंक का उसको बनाया गया, जिससे उसके काम करने में सुविधा हो और उसका स्टेटस बना रहे। सो ऐसी स्थिति में फिर भी यहाँ कहीं लगता है कि किसी के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो हमें, क्योंकि भारत का सिस्टम में कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी की ट्रेनिंग में कमी रही है। और वो मैं सभी को जब मिलता हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि आप कुर्सी के दूसरी तरफ खड़े होकर देखिए, जो आप जिस तरह का व्यवहार किसी से कर रहे हैं, क्या आपको ऐसा अच्छा लगेगा? हमारे ही बच्चे हैं, लेकिन इस कुर्सी का नशा ही कुछ ऐसा है कि आदमी सामने वाले को इंसान नहीं समझता। अगर हम अपनी ये सच्ची बात बोल रहा हूँ मैं, कोई झूठ तो नहीं। सो इस नशे से बाहर आना चाहिए। पहले तो इंसान बनना चाहिए। तो इंसान का काम है लोगों की सेवा करे, ह्यूमैनिटी से काइंडनेस करे, जो भगवान महावीर और सभी तीर्थंकरों ने हमें सिखाया है। दया होनी चाहिए, दया के बिना इंसाफ कभी नहीं हो सकता। अगर आपके दिल में दया ही नहीं है तो इंसाफ क्या करोगे? सो ये कंप्यूटर थोड़ी है,
इंसानी दिमाग है, हर आदमी इज्जत चाहता है, हर आदमी प्यार चाहता है, ये इंसानी फितरत है, इसमें होना चाहिए। बाकी बात कही गई है कि हमें मेंबर्स बनाया जाए, ये मैंने ही शुरू किया है फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी कमीशन कि सभी लोगों से देश भर में संपर्क किया रखा जाए जिससे हम कभी मिल सकें। क्योंकि जब मैं आया था 2021 में तो 18 दिसंबर को हमने माइनॉरिटीज़ डेज मनाया, 400-500 से ज़्यादा लोग आ गए। तो हुआ क्या, वो जिंदाबाद मुर्दाबाद ही होने लगी, जिंदाबाद मुर्दाबाद तो नहीं। तो मुझे थोड़ी देर हुई थी आए, मैंने कहा यार ये कहाँ के लोग आए हैं। तो कहने लगे जी ये एक ही बस्ती से आए हैं, इनको भोजन कराने के लिए लेके आए हैं और दूसरा जिंदाबाद करवाने के लिए। मैंने कहा ये तो बात ठीक नहीं है, हम अगर आना ही है तो सभी कम्युनिटीज़ के लोग आए, बैठ के चर्चा करें, समस्याओं पे विश्लेषण हो और उसके बाद इसका कोई रास्ता निकाला जाए जिसको हम सरकार को भी बता सकें कि हमें ऐसा जो है ऐसी हमारी प्रॉब्लम्स हैं और इसका समाधान होना चाहिए। सो उसके लिए इस बार जो बैठक हुई सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव आए, आपकी तरफ से भी बहुत सारे अच्छे लोग आए, मिस्टर जैन आए, डीजीपी NK जैन हाई कोर्ट के जज थे और दूसरे बहुत सारे अच्छे जैन भाई वहाँ आए। उसके हमें आपकी समस्याओं का भी पता चला क्योंकि एक जगह अलग से बैठ के हम अपने जीवन को खुश नहीं रख सकते। कोई भी आदमी अकेले में बैठ जाए, को साधु संत बाबा जी महाराज तो बैठ सकते हैं, हम नहीं बैठ सकते, हमें तो बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो इसी तरह देश ने हमको बहुत कुछ दिया है। मैं जैन, आई एम प्राउड के जैन कम्युनिटी से बात कर रहा हूँ। मुझे खुशी है कि आप इतने अलर्ट हो, आप चाहते हो कि ब्यूरोक्रेसी में भी आपके लोग आएँ, उसके लिए पैसा चाहे जितना खर्च हो, सरकार नहीं खर्च रही, जैन कम्युनिटी खर्च रही है, अपनी तरफ से कर रही है। और हमें जैन के लिए, मुझे पर्टिकुलरली जैन भाईचारे के लिए काम करके हमेशा खुशी महसूस होती है। जिसमें जितनी लिस्ट आपने दी है वो कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से हमने कुछ दिन के लिए रुका हुआ था। तो अभी जाके मैं इस पे चर्चा करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे जिससे हर स्टेट में कम से कम 2 आदमी हर कम्युनिटी से लिए जाएं और उनसे लगातार संपर्क रखा जाए। कम से कम महीने में एक बार जो है उनसे वर्चुअल मीटिंग की जाए और 3 महीने में एक बार उनसे फिजिकल मीटिंग भी की जाए जिससे हमें सब लोगों की बातों का पता चल सके, समस्याओं का पता चल सके। रूटीन की समस्या है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं मिलता। मैं टेकअप कर रहा हूँ बार बार सभी स्टेट्स के साथ कि ये होना चाहिए। ऐसा है जैन क्या कई जगह माइनॉरिटी कमीशन ही नहीं बने हुए, उन सरकारों से भी लगातार चर्चा में हूँ। कई जगह ऐसा है कि माइनॉरिटी कमीशन तो बन गया लेकिन एक ही धर्म के सभी लोग बना दिए अपने ढंग से। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, बाकी धर्म के लोगों को भी तो साथ लो ना। तो ऐसा एक अलग से हमें एक और समस्या है कि माइनॉरिटी केवल एक धर्म को ही मानते हैं। तो बाकी भी बाई रोटेशन मोदी साहब ने कोशिश की है कि जैन को एजुकेशन बोर्ड दे दिया जाए, मुझे माइनॉरिटी कमीशन दे दिया गया, एक क्रिश्चियन भाई को मिनिस्टर ऑफ स्टेट बना दिया गया, एक पारसी सिस्टर है, बहन है, उसको माइनॉरिटी का मिनिस्टर बना दिया गया। जिसमें सभी लोग जो हैं हम मिलके काम करें और अपनी सारी ये कम्युनिटीज़ को इसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें कि हम आपकी केयर करते हैं। वी केयर फॉर यू, वी हैव रिस्पेक्ट फॉर यू एंड वी वांट दैट यू शुड ग्रो आल्सो। मैं जैन भाइयों की ये बातें नहीं करता, मैं जैन को तो ये कहता हूँ कि आप हाथ पकड़ के आगे लगिए, बाकी कम्युनिटीज़ पीछे लगेंगी। तो जितना
आप मेहनत करते हो, यू हैव ग्रेट नॉलेज अबाउट बिजनेस, इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग। उसके बाद जो शांति के साथ बात करना, संवाद करना, किसी को आपसे सीखना चाहिए। मैं इसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। गांधी जी ने लंबी लिस्ट रख दी है। मुझे एक बात कहने में खुशी होगी कि भगवान महावीर जी का 25 और 50वां निर्वाण कल्याण महोत्सव के उपलक्ष्य में मैं परसों ही जाके भारत सरकार से बात करूंगा। आप इसकी डेट वगैरह दे दीजिए जिससे उसको हम आगे टेकअप करें और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई अनाउंसमेंट कर सके। बाकी ये मैंने तीर्थ स्थानों की बात कही है। ये गुरबाणी का एक सिद्धांत है, सब गुरु पीर हमारे, सारे गुरु पीर हमारे हैं। तो इन 24 तीर्थंकरों की भूमि का भी जहाँ इनको पैर धरे रखे हैं जाके, तो गुरबाणी का एक सिद्धांत है, जहाँ जाए बहे मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे। जहाँ इनके पांव रखे गए हैं वो जगह पवित्र हुई है। तो इस पवित्र जगह को हमें नतमस्तक करने के लिए वहाँ का जो प्रबंध है वो ठीक होना चाहिए। ये भी मैं टेकअप करूँगा। ये जो आपने संग्रहालय में जैन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं जैन समाज के सुपुर्द की जाए, ये कहाँ कहाँ रखी हैं? ठीक है, मैं आई विल टेक अप दिस इशू। ये जैसे आपने जैन पाठशालों की बात कही है, अभी तक ना एक ही उसमें स्कीम थी, मदरसा स्कीम। वो जो बनी थी कमेटी जैसे सच्चर कमीशन, वो केवल एक कम्युनिटी के लिए बनाया गया था और उसमें बाकी लोगों के बारे में कभी किसी ने आवाज़ ही नहीं उठाई। तो ये मेरे भी ध्यान में है, वी आर वर्किंग ऑन इट। ये सभी धर्मों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए और सभी। महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में जहां उनका राज था, मंदिर, गुरुद्वारे और ये मस्जिदें बनानी बंद कर दी थी जब तक उनके साथ स्कूल नहीं होता था। तो एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। अगर हमने आगे विकास करना है तो एजुकेशन में जितनी भी हेल्प हो वो कम होती है, क्योंकि नेशन बिल्डिंग ज्ञान से ही होती है और ज्ञान तभी होगा अगर उसको पूरी सहूलत वो मिल पाएगी। और हम इसके लिए काम करते हैं, वी आर टेकिंग अप विद द गवर्नमेंट, और ये होना ही चाहिए, होना भी चाहिए। और कोई भी ऐसी जो आपको लगता है इनके अलावा जो आपने लिख के दिया है और भी कुछ होने वाला है, तो ये माइनॉरिटी कमीशन, मैं तो आपका वकील हूँ। गुरबाणी का सिद्धांत है, इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, नहीं मोह से गरीब करोड़ पड़े। अगर मैं माइनॉरिटी से ना होता तो मैं चेयरमैन ना होता। नहीं, आप वकील भी और जज भी है, आप डिसीजन भी दे सकते हैं। डिसीजन भी देते हैं जी, और गवर्नमेंट को बेनती करते हैं, क्योंकि डिसीजन तो वो होता है कि मैं आपकी टांग तोड़ दूंगा। बात ये होती है कि हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया ये काम होना चाहिए। मैं धन्यवादी हूँ मोदी जी का और उनके अपने साथी मंत्री साहबान का, कि जब भी उनके पास कोई समस्या लेके गया हूँ तो उन्होंने उसको हल करने की कोशिश की है। मोदी जी का अलग से धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे पार्लियामेंट बोर्ड का, जो हमारी डिसीजन मेकिंग बॉडी है बीजेपी के 11 आदमियों की, उसमें एक मैं भी हूँ, तो उसके नाते सभी बीजेपी के जो मंत्री साहबान हैं वो समय भी दे देते हैं, काम भी कर देते हैं। तो ये इसके लिए जो आपने कार्य मुझे कहा है, मैं सभी करने की कोशिश करूँगा। करने वाला तो भगवान है, भगवान महावीर, सभी हमारे गुरु पीर, क्योंकि हमारे
सिद्धांत में ये लिखा गया है कि तू करता हो नाही, जो मैं करी ना होई। करने वाला भगवान है, हम एफर्ट कर सकते हैं, करेगा वो। उसी के आगे अरदास करके, दुआ करके, नतमस्तक होके आगे चलना चाहिए। इसलिए मैं स्वामी जी को पुनः नमस्कार करता हूँ, भगवान महावीर को नमस्कार करता हूँ। अब सबको जय जिनेंद्र, जय महावीर।